नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार का चुनाव नजदीक है और तमाम जो बिहार की पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, अपना वजन जो है अब मजबूत करने में दिखने लगी हैं। जी हां, तमाम पार्टियां जो हैं अपने कार्यकर्ताओं को किसी न किसी होटल में बैंक्वेट हॉल में बुला रही हैं, अपने तमाम जो कार्यक्रम है वो कर रही हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। और आपको पता ही होगा कि हमने तो 45 सीटों की मांग रख दी है कि हम 45 से कम पर तो मानने वाले ही नहीं हैं। लेकिन हमने तमाम, जब डॉक्टर संतोष सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या आप यूं कह लीजिए कि जीतन राम मांझी हैं, हमने उनसे जब सवाल जवाब में पूछा तो उन्होंने निश्चित तौर पर यह बात कही कि मांगना तो हमारा हक है, मुखिया हैं, उनसे हम मांगेंगे ही, कितना वो देंगे कितना नहीं देंगे, हम भी कुछ पीछे हटेंगे, हम भी कुछ आगे बढ़ेंगे और बात बन जाएगी। लेकिन हमने आज अपना राष्ट्रीय जुटान किया है मुजफ्फरपुर में। बिहार की एक तरीके से कह लीजिए कि औद्योगिक राजधानी मुजफ्फरपुर में जुटान किया है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वहां पे चल रही है। जी हां, डॉक्टर अनिल सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, स्मिता शर्मा जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उसके बाद जो है डॉक्टर संतोष सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो है देखिए दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उसके बाद क्या कुछ पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर संतोष सुमन, सुन लीजिए। बैठक में कार्यकर्ता और पदाधिकारी की बैठक में क्या निर्णय लिया गया 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, प्रदेश के कार्यकारिणी का आज बैठक हो रहा है। सर्वप्रथम मैं प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामना देता हूं आपके माध्यम से। इन्होंने एक अच्छा बैठक खास करके मुजफ्फरपुर ज़िले में करवाया है। आज की बैठक में सभी जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य आए हुए हैं और एक बैठक से एक मंथन हम लोग कर रहे हैं। इससे जो बात ही निकल के आई है कि हम कैसे संगठन को मजबूत कर सकें, कैसे हम अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, कैसे गरीबों के आस पास हमारे लोग पहुंचें। जिस मकसद से पार्टी बनी है, जो हमारी विचारधारा है कि गरीब को हम आगे बढ़ाएं, गरीब को मुख्य धारा में जोड़ें, उनके अधिकार के बारे में जानकारी दें और उनको राजनीतिक भागीदारी और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उनकी सुनिश्चित हो, कैसे अपने आप को विकसित कर सकें, इस कारण से पार्टी बना है। तो आज के बैठक में मुख्यतः जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है उसमें है कि हम जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, हम 243 जगह अपने विधानसभा अध्यक्ष को चुनना है। सारे प्रखंड अध्यक्ष और सारे पंचायत अध्यक्ष जो जितने भी प्रखंड हैं हमारे बिहार में, उन सभी जगह हम पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर कैसे पहुंचेंगे, इसकी तैयारी हेतु आज चर्चा हो रही है। चर्चा में जो भी बातें निकल के आ रही है बहुत ही उत्साहजनक है और सभी लोग में उत्साह है और सब लोग हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के नीतियों को मानते हैं, जनता भी मानती है। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी उनको सब मानते हैं। हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बढ़िया समय है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि गठबंधन, आपको पता है कि एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं और एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार है। देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बिहार में हैं और एक अच्छा काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, सभी लोगों को लेके चलने का काम हो रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि गठबंधन के तौर पर हम जहाँ लड़ें तो ठीक है, जहाँ नहीं लड़ें तो हम अपनी मजबूत स्थिति हमारी हो और हमारी भागीदारी बहुत मजबूती से हो। इस के लिए हम लोग गठबंधन इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम बहुत फ्रूटफुल है। आशा करते हैं कि आने वाले 1-2 महीना में हम हर बिहार के हर ज़िले में, हर प्रखंड के पंचायत में, बूथ स्तर पर हम पहुंच जाएंगे ताकि हम बहुत सही तरीके से एनडीए को आगे जिताने में, जो हमारा नारा है कि 225 इस बार, और तो उसको हम लोग पूर्ण करने में हम लोग का पूरा सहयोग हो, यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सुना आपने, कार्यकर्ताओं का जुटान इसलिए हुआ है कि हम हर बूथ को मजबूत करना चाहते हैं और ये दिखा भी जब चारों दल बिहार के 38 जिलों में सभाएं किए और चारों के प्रदेश अध्यक्ष जब जो हैं वो मंच पर जब दिखे, दहाड़ते दिखे, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन का वजन कम कहीं ना कहीं दिखाई दिया। और चारों पार्टियों ने
जब हमारी बात होते रहती है तो चारों पार्टियों ने एक तरीके से ये डिसीजन लिया है कि हर बूथ पर चाहे किसी का भी नेता वहां लड़े, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट वहां क्यों ना हो, हम हर बूथ पर मजबूत रहेंगे। तो हर बूथ पर यदि मजबूत रहेंगे तभी तो 200 के आंकड़े की पार की बात इस बार चल रही है। अब देखना यह है कि जनता क्या 200 का आंकड़ा एनडीए को पार कराती है या कहीं बीच में पैरडूम जैसा झुलाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।